कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, कोई चोरी हो गई, कहीं ना कहीं कोई धोखा दे गया। स्ट्रगल वाली रीडिंग है, बैठ के खाने वाली रीडिंग नहीं है। रुकावटें आपकी ज़िंदगी का, आपकी भी, मेरी भी, सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते मैंने चक्रा का बताया था आपको कि चक्रा क्या है, और बताया था कि ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, और अगर वो चक्रा हमारा डीएक्टिवेट होता है या बंद होता है या ब्लॉक होता है तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। फ़र्ज़ करें हमारी उंगलियां नहीं हैं तो हम ज़ाहिर बात है खा नहीं सकते, हाथ नहीं है तो फिर हम कोई और काम नहीं कर सकते, पाँव नहीं है तो हम चल नहीं सकते। इसी तरीके से वो जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट नहीं होते तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे बेसिक 7 चक्रा हैं बड़े, और इसके अलावा छोटे छोटे बेशुमार चक्रास हमारी बॉडीज के अंदर मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है और उनको हील करना भी बहुत ज़रूरी है। ये डीएक्टिवेट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि समटाइम्स आपके ऊपर नज़र होती है, आपके ऊपर हसद होता है, आपके ऊपर जादू टोना तावीज़ हो सकता है, या फिर आप खुद को खुद डीएक्टिवेट करते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं अपने पास कि मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो इससे आपके चक्रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कभी कभी हम गलत मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, वो जो गलत मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके से हमारे चक्रा डीएक्टिवेट हो जाते हैं। हमें जो सही बात करनी चाहिए वो हम नहीं करते, फिर हमारी ज़िंदगी में वो उलट होने लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल मैंने कभी दी होगी, जब मैं बात करता हूँ अफर्मेशंस की, तो उस वक्त वो मिसाल दी होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, तो फिर आप लेट हो जाते हैं, और उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना सा लफ्ज़ों को चेंज करने से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस हो भी जाते हैं। अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। अब मैं चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता दूं कि इसके सबसे जो बेहतरीन हल है कि आप किसी रेकी मास्टर से अटोनमेंट ले लें, रेकी सीख लें। एक दफ़ा, एक दिन का काम है, एक दिन। अटोनमेंट असल में बख्शिश को कहते हैं। फिर इसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। उसमें आपके चक्रा भी एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर रेकी भी आ जाती है, और आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, अपना भी इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज रेकी से मुमकिन है, और इस वक्त तो जादू टोने और तावीज़ का इलाज भी रेकी से मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आपको रेकी करनी चाहिए। इसके बाद मेडिटेशन, मराकबा, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं उन अफर्मेशंस का जिक्र करूंगा, और ये सारे के सारे अफर्मेशंस मैं एक स्लाइड की सूरत में बना लूंगा, और वो इस स्लाइड यहाँ पे लग जाएगी। आप उसको पॉज करके और उसका फ़ोटो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो वो स्लाइड मैं आपको भेज भी दूंगा। आप मेरे फेसबुक से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, वो स्लाइड मौजूद होगी कि आपके हर चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने आप को क्या बोलना है, वो मैं आपको दे दूंगा। आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये भी चक्रा एक्टिवेशन में काम आती हैं। ये जो मैंने आज पहने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स, ये चक्रा एक्टिवेशंस में काम आते हैं। और ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, ये चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये आमतौर पे आराम से मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो आप गूगल करें और उसमें देखें कि कौन कौन से कलर्स इसमें डले हुए हैं, या कौन कौन से कलर्स होते हैं चक्रा के। उन कलर से आप ये ब्रेसलेट खुद बना सकते हैं। कोई कीमती पत्थरों को बनाने की ज़रूरत नहीं, आम मोती से बना लीजिए। कलर मोती ले लें और उसको प्रो के बना लें। मेरा हाथ चूँकि थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने ये 4 डाले हुए हैं इसमें, 4।
आपका इतना नहीं होगा तो आप इसको 3-3 डाल सकते हैं, 2-2 डाल सकते हैं। बल्कि एक और भी ब्रेसलेट है जिसमें सिर्फ एक जगह पे ये है, सिर्फ एक एक दाना डाला हुआ है मैंने, और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। ये एक एक डाला हुआ है और बाकी में मैंने ग्रीन डाले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास कम है मोती तो आप कम बना के और उसमें आप कोई और दूसरा कलर डाल सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपको एक्टिव रखते हैं। ब्रेसलेट के अलावा आपको अंगूठियां एक्टिव रखती हैं। मेरे हाथ में भी अंगूठियां देखें, आपके चक्रास एक्टिव रखते हैं। अंगूठियों के जो फ़ायदे हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ, पत्थरों के जो फ़ायदे हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप नकली पत्थर भी पहनते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, इससे आपका चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है मैंने इस वक्त पहनी हुई हैं, इनमें से कोई भी कीमती पत्थर नहीं है, ये सिर्फ कलर पत्थर है, सिर्फ कलर। तो आप भी इस तरीके से कलर पत्थर पहन के अपने चक्रा एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले पिछली जो वीडियो है उसमें ये पता चला था कि ये कैसे डीएक्टिवेट होते हैं और उससे आपको क्या फीलिंग होती है। जब आपको वो फीलिंग आने लगे तो वो कलर पहन लें। और उन हर चक्रा का अपना अपना कलर है, ये आप आराम से गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछेंगे तो हाथ बांध के वो भी बता देगी कि ये कलर्स हैं, तो वो कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती होता है अंडरगारमेंट्स, उस कलर के पहन लें, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, वो ज़्यादा पहने। जो आपको फील होता है कि कौन सा चक्रा किस वक्त आपके पास डीएक्टिवेट है तो वो पहन ले। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहने हुए हैं, एक ग्रीन पहना हुआ है हार्ट चक्रा का ये, और ये एक ऑरेंज पहना हुआ है, ये आपका 6 का स्कैरल चक्रा का है। तो ये चीज़ें भी आप पहन के जब आप फील करें कि आपके पास ये कमज़ोरी है, इस वजह से आपके पास ये गड़बड़, तो वो कलर पहन लें। और आपको तो पता है कि मैं तो शर्टें भी कलर्स पहनता हूँ, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स की शर्टें पहनता हूँ, इवनिंग शर्ट्स जो हैं, तो वो भी आप पहन सकते हैं। ख़वातीन के पास तो कलर पहनने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, मर्दों के पास इतनी नहीं होती, लेकिन ख़वातीन तो आमतौर पे हर किस्म का कलर्स पहन सकती हैं। ये मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई। आप लॉकेट्स पहन सकते हैं, ये लॉकेट्स ये स्कैरल चक्रा के लिए है, आप रेड कलर पहन सकते हैं और इसमें सारे के सारे कलर्स हैं, ये सारे कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं, ये आमतौर पे आम हर बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं फ्रेंडशिप बैंड्स, ये पहन सकते हैं। ये ब्लैक है, चक्रा का कोई ब्लैक कलर नहीं होता, ब्लैक में मना भी करता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रेंडशिप बैंड पहन सकते हैं। और ये तो हर जगह से हर जो ज्वेलरी स्टोर से आपको फ्रेंडशिप बैंड्स मिल जाएंगे। तो आप अंगूठियाँ पहन लें, आप अपना ये अच्छा सॉरी ये एक चीज़ रह गई, ये लकड़ी के, ये लकड़ी के हैं, ये इसका कोई कलर इसमें चक्रा एक्टिवेशन में नहीं है। वैसे ये ब्राउन कलर है, लेकिन ये आपका जो बेस चक्रा है, लकड़ी जो है, आपका जो बेस चक्रा है उसको ज़रूर सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे हार अगर आपने देखे होंगे मेरे पास तो लकड़ी के भी होते हैं, तो ये भी ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ये भी आप पहन सकते हैं। इससे आपकी जो ग्राउंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप जितने अपनी बेस को अच्छा करेंगे उतने ज़िंदगी में सारे कमालात निकलते चले आएंगे, और वो बेस अच्छा होने से आपके बाकी जो दूसरे चक्रास हैं वो भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको भेज सकता हूँ, आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। जो पहला है रूट चक्रा, पहला चक्रा जो रूट चक्रा है उसकी इन्फॉर्मेशन है आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। ये सिर्फ अपने आप को बोलना है, जितना दिल चाहे बोलें, सुबह शाम बोलें आई एम ग्राउंडेड एंड सिक्योर। अगर आपके पास इनसिक्योरिटी आती है, खौफ आता है और आप समझते हैं कि आपके पास कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप ये ज़रूर बोलें और बार बार अपने बोलें। इससे अफर्मेशंस की भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें से मैंने बताया कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। 108 दफ़ा पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 108 दफ़ा कोई बात नहीं, आपको जब मौका मिले इसको पढ़ते रहें, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो चक्रा है स्कैरल चक्रा, उसका है आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। आपका अगर आपका दिमाग फेल हो रहा है, बंद हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा या क्या नहीं होगा, और आपकी समझ जो थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव है और उनको क्रिएटिव काम करना है, वो आपके एडिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटर्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स भी हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं, कंटेंट राइटर्स भी हो सकते हैं, तो वो अपने आप को ये ज़रूर बोलें आई एम क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव। बोलते रहें अपने आप को देखें और बोलते रहें। जब भी आप आईना देखें उस वक्त ज़रूर देखें। ये जो तीसरा है सोलर प्लेक्स, जिसको हम नेवल चक्रा भी कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
अब ये उस वक्त आप बोलेंगे जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जाएं, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, या किसी से मीटिंग के लिए जाएं, तो उस वक्त ये ज़रूर बोलें, आपके अंदर पावर आ जाएगी। अच्छा, आम तौर पे जो आम बीमारी है वो है दिल का टूटना। जो दिल जले लोग होते हैं, ये उनके लिए, ये जो ग्रीन मैंने पहना हुआ है ये दिल जलों के लिए, और मैं भी दिल जलाऊं थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए भी है। ये मैं सिर्फ आपके साथ मिलने की बात कर रहा हूँ कि आप जैसा मैं भी नजर आऊं। आई एम फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन, इसको बोलें। जितना बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं पूरी स्लाइड आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये है आपका थ्रोट चक्रा। ऐसे लोग जिनको बोलने में परेशानी है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खास तौर पर रिलेशनशिप में मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते और ना समझना चाहते हैं, तो उस वक्त आप ये ज़रूर बोलें, अगला समझेगा भी और आप समझा भी देंगे। इसके अलावा सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग ये कर सकते हैं कि आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ हो, जहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कन्विंसिंग इस्तेमाल होती है। कन्विंसिंग का मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग नंबर 1। इसके बाद डॉक्टर्स, वो कन्विंस करते हैं लोगों को। इसके बाद सबसे बड़ा जो काम है वो होता है वकालत, वकील, एडवोकेट, जो जज के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके लिए भी है। इसके अलावा राइटर्स के लिए। और इसके बाद जो काम है वो है जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हजरात भी ये बोल सकते हैं। और वो क्या है, ये थ्रोट चक्रा के लिए आई कम्युनिकेट ऑथेंटिकली एंड ऑनेस्टली, ये बोलें अपने आप को, और बोलते रहें। 108 दफ़ा बोलें तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी शीशे के सामने खड़े हों ज़रूर बोलें। इसके बाद होगा थर्ड आई। ये थर्ड आई बड़ी कीमती चीज़ है, सिक्स सेंस भी हम इसको कहते हैं। कुछ लोगों का सिक्स सेंस बिल्कुल फेल हो जाता है। दुनिया की परेशानियां, घरों की परेशानियां, बिजली गैस के बिलों की परेशानियां, किरायों की परेशानियां आपकी थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर देती है। जब आपका थर्ड आई ब्लॉक होता है तो आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं। तो जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो आपके साथ जो भी कुछ करने वाला होगा आपको पहले से मालूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, ये अब मेरे साथ ये अच्छा या बुरा होने वाला है। तो उसके लिए आप करें आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। हमारे पास एक कार्ड है हाई प्रेस्टिस का, उसका मकसद भी यही है। तो ये ज़रूर बोलें और जितना दिल चाहे बोलें, जितना दिल चाहे। और इसके बाद है क्राउन चक्रा। मैंने कहा था ऐसे लोग जो कहते हैं कि इबादत नहीं होती, इबादत से दूरी हो गई है और नमाज नहीं पढ़ सकते या फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है कायनात से, तो वो बोलें आई एम कनेक्टेड टू द डिवाइन। ये ज़रूर बोलें। आपका जो ये 7th चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें पावर आ जाएगी। और हाँ, ये सिर्फ 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं बोलना, जब दिल चाहे आप महसूस करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर बोलें। ओके जी, काफ़ी बातें हो गई, अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं, अभी आपके कार्ड्स निकालते हैं। ये पहला जो कार्ड है वो इस हफ्ते का कार्ड है, और ये जो दूसरा है वो इसमें इसकी सपोर्ट है, और जो तीसरा है ये इसकी बेस है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जो रीडिंग की थी उसमें भी अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड यही आया था। अब देखते हैं हफ्ते का जो पहला कार्ड है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मकसद है कि ये आपकी, मुझे लग रहा है कि ये आपकी फीलिंग है, आप थोड़ा सा मायूस हो गए हो, क्योंकि दूसरे कार्ड भी जो लग रहे हैं वो थोड़े से उसमें आपकी अपनी फीलिंग मुझे मायूस लग रही है। सजिटेरियस, ये वाला कार्ड बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई, कोई चोरी हो गई, कहीं ना कहीं कोई धोखा दे गया। तो ये वाला कार्ड यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला कार्ड इसमें आपको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है वो वाली फीलिंग अलग हो, कुछ और हो, ये वाली फीलिंग कुछ और है। तो ये बता रहा है कि आपको इंतज़ार था किसी के मैसेज के आने का, जॉब के आने का, बिजनेस के आने का, आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे थे, और वो इंतज़ार आपके पास
ये वाली जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म कर देगा, इसको रोक देगा। इसका मकसद है जो इतने अरसे से हम न्यू अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस हफ्ते में मौजूद है। पिछले हफ्ते के एंड में भी आ सकती है, लेकिन इस हफ्ते में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब वो एंजॉय कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। और ये कार्ड जो है वर्ल्ड का कार्ड है, ये इन दोनों की बहस है। वर्ल्ड बता रहा है कि आप एक लाइफ को, एक जॉब को, एक बिजनेस को एंजॉय कर चुके, अब आप दूसरा काम, दूसरी बिजनेस, दूसरी जिंदगी उसको एंजॉय करेंगे। जाहिर बात है कि जब ये आएगा अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके, जब ये आएगा आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, या फिर आप इसको रिलेशनशिप की तरफ भी ले जा सकते हैं, इसको रेजोनेट कर सकते हैं अपने मसले के साथ। तो जब ये लेकर आएगा तो फिर आप बिल्कुल बदल चुके होंगे, आप चेंज हो चुके होंगे, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। पास का कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये स्टार का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पास्ट में भी आ चुकी थी और जिसको आपने एंजॉय किया है, जिसके आपने मज़े लिए हैं। अब ये जो एंजॉय किया है, मज़े लिए हैं, ये हो सकता है कि अब मैनिफेस्ट होकर सामने आ रहा हो, अब ये चीज़ों का रिजल्ट आपके सामने आ रहा हो। तो वो रिजल्ट आपके पास इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, अभी का कार्ड है। और ये कार्ड 3 पावर्स रखता है। पहली पावर होती है कंफ्यूजन, आपको नहीं पता होता आपके साथ क्या होने वाला है या क्या होगा या मुझे किस तरफ जाना चाहिए। कंफ्यूजन, दिमाग एक जगह खड़ा नहीं होगा। फिर इसकी जो दूसरी पावर है वो है स्ट्रगल। आप कंफ्यूज होने के बावजूद अपनी स्ट्रगल ख़त्म नहीं करते और लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। आप इस उम्मीद पे लगे रहते हैं। ये पावर बहुत आलिशान पावर होती है और वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। और ये मुमकिन चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इसी हफ्ते में। आखिरी वाली जो बात है, आखिरी वाली जो पावर है वो है सक्सेस। कन्फ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस, यानी कि पहले कंफ्यूज थे आप, फिर आपने स्ट्रगल की, हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और इसके बाद आपको सक्सेस मिल गई। तो ये वाला जो टाइम है, प्रेजेंट का जो टाइम है, इसमें सक्सेस आपके पास मौजूद है। आप कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। गुड लक, अच्छी बात है सजिटेरियस। अगर आपको कुछ मिल जाता है, आप 3 हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाए, तो ये टाइम है कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी भी प्लेट में रख के नहीं आ रहा, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के बाद आपके पास आपकी चीज़ आ रही है। जो भी आ रही है वेरी गुड, ज़बरदस्त। अब ये वाला कार्ड है फ्यूचर का, नियर फ्यूचर का। ये कार्ड है, ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं इसको प्रूव करने का। आपको प्रूव करना है कि हाँ आप अहल थे और आपको ये चीज़ मिली है, अब आप उसके साथ इंसाफ करेंगे। ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड का मकसद है कि आपने दिल लगा कर काम करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, मगर अगर आप स्मार्ट वर्क से इसको चलाएंगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। ओवरऑल आलीशान रीडिंग है, ज़बरदस्त रीडिंग है, स्ट्रगल वाली रीडिंग है, बैठ के खाने वाली रीडिंग नहीं है, मेहनत वाली रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये वाली जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग आपके पास आई हुई है और इसको आपको कंट्रोल करना होगा। ये थोड़ी सी मायूस फीलिंग है, ये आपके अंदर है, कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी सी मायूसी मौजूद है। इसको कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे ये इंसाफ मांग रहा है, यहाँ पे ये जस्टिस मांग रहा है। एक मायूस आदमी किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर सकता। इस मायूसी को ख़त्म कर दें, अंदर रहने ना दें। अगर रहने देंगे तो ये मायूसी फिर कभी निकल आएगी, फिर आपको बोर करेगी, फिर आपको तंग करेगी। तो इसको कंट्रोल करेंगे। ये वाला जो कार्ड है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास जो काम आया है, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली का हर फर्द उससे खुश हो। कहीं ना कहीं अपने तौर पे कोई ना कोई नाखुश ज़रूर है। ये वाला कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये कार्ड पिछले हफ्ते भी आपके पास आया था सेजिटेरियस, जिसमें मैंने कहा था कि आपके साथ डिप्लोमेसी होगी। अब वो डिप्लोमेसी हो सकता है खुल के सामने आ जाए और उसका इजहार भी कर दिया जाए, लेकिन आप साबित कदम रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इस कार्ड की तरह
कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, स्ट्रगल जारी रखेंगे और उसकी ज्वाइनिंग तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। ये वाले जो कार्ड है ये आपकी होप है और ये है न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर फूल का कार्ड है, और इसका मकसद है कि आप अपने केव से, अपनी गार से बाहर आ गए या बाहर का रास्ता चुन लिया। थोड़ा सा सख्त ज़रूर है, लेकिन आपकी नई मंजिल आपके सामने खड़ी है, ये आपकी फीलिंग है और वो आपको मिल जाएगी। आखिरी वाला कार्ड उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप ये सारी रुकावटें, सारी डिप्लोमेसीज, ये सारी क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये मंजिल पे पहुंचने का कार्ड है और ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के दम लेगा। दिस इज़ 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स आपको कह रहा है कि आप आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रुकावटें आपकी ज़िंदगी का, आपकी भी, मेरी भी, सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उन रुकावटों के आगे रुक जाना बहुत बड़ी बुज़दिली है। आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते रहना है। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपके सवालात की तरफ जा रहा हूँ। आपके 3 सवाल के जवाब दूंगा और इसके बाद देखते हैं क्या होता है आपके सवाल के जवाब। सवाल सोचें तो मैं आपको उसका जवाब दूँ। थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लूँ, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आप जैसे चाहते हैं वैसा हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, शादी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में बेहतर करने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे लोग जो कारोबार, काम, बिजनेस, बोनस या फिर किसी प्रमोशन के इंतज़ार में, तो उनको मिलने वाला है। इस हफ्ते उनको प्रमोशन या मिल जाएगा या हो जाएगा। और अगेन यस, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, आर्ट का कार्ड है, और ये कह रहा है कि अगर आपकी तवज्जो किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ है, नए काम की तरफ है, नए प्रमोशन की तरफ है, नई सीट की तरफ है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।